जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋण मुक्ति योग, अर्थात ऐसा योग जिससे व्यक्ति जीवन में कर्ज के बोझ से मुक्त हो सके, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके और मन की शांति का अनुभव कर सके। यह विषय केवल ज्योतिष का नहीं बल्कि जीवन दर्शनों का भी हिस्सा है। कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, कभी कभी हमारे मन पर भी ऐसे अदृश्य बोझ होते हैं जो हमें चैन से नहीं जीने देते। इसलिए आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको ज्योतिषीय, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक चारों दृष्टियों से ऋण मुक्ति की संपूर्ण समझ देगा। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा, कर्ज क्या है और यह जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। कुंडली में कर्ज का अर्थ केवल बैंक लोन नहीं है, यह जीवन के उन सभी भारों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे व्यक्ति दबाव महसूस करता है, जैसे आर्थिक संकट, सामाजिक दायित्व, पारिवारिक जिम्मेदारियां, व्यापार में हानि, अचानक आया हुआ मेडिकल खर्च, नौकरी में अस्थिरता, मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी। इन सबका सम्मिलित प्रभाव व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। ज्योतिष कहता है कि मनुष्य पर कर्ज का दबाव बढ़ रहा है तो उसकी जन्म कुंडली में कुछ विशिष्ट ग्रह ऐसे होते हैं जो संकेत देते हैं कि व्यक्ति गलत वित्तीय निर्णय, गलत समय या ग्रह पीड़ाओं की वजह से आर्थिक दबाव में आया है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि कुंडली में ऋण का प्रतिनिधित्व कौन करता है। किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण में ऋण देखने के लिए कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। छठा भाव, ऋण योग, शत्रु का भाव, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कर्ज का मूल स्थान यही है। यदि छठा भाव पाप ग्रह से अधिक प्रभावित हो, या छठे भाव का स्वामी नीच हो, या छठे भाव में राहु, शनि, मंगल जैसे ग्रह हो, तो व्यक्ति को कर्ज लेने या कर्ज में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल, कर्ज देने, लेने और विवादों का कारण। मंगल एक क्रियाशील ग्रह है, लेकिन जब यह ग्रह पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत आर्थिक निर्णय लेता है और कर्ज बढ़ता है। राहु, अचानक कर्ज, ईएमआई बंधन, घबराहट। राहु ही वह ग्रह है जो बिना सोचे समझे बड़े खर्च करवाता है और आधुनिक समय में क्रेडिट कार्ड, लोन, डिजिटल उधारी सब राहु के ही प्रभाव है। शनि, जो कर्ज की अवधि बढ़ाता है। शनि का दुष्प्रभाव यह नहीं कि कर्ज देता है, बल्कि कर्ज को लंबा खींच देता है। शनि ही ब्याज किस्तों और लंबी अवधि के भुगतान का कारक है। बृहस्पति, कर्ज से उभारने वाला ग्रह। यदि गुरु शुभ हो तो चाहे कितना भी संकट आ जाए, व्यक्ति समाधान खोज लेता है और धीरे धीरे कर्ज समाप्त होने लगता है। बुध, व्यापारिक समझ का कारक। बुध कमजोर हो जाए तो व्यक्ति समझदारी खो देता है, गलत निवेश करता है, ठगे जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इन ग्रहों का सम्मिलित समीकरण तय करता है कि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट में जाएगा या इससे बाहर निकल आएगा। मित्रों, वीडियो के इस भाग में चर्चा करेंगे कि किन योगों से जीवन में कर्ज बढ़ता है। पहला, छठे भाव पर राहु शनि का भारी प्रभाव। यह स्थिति व्यक्ति को ऐसे निर्णय करवाती है जिनका पछतावा बाद में होता है। अचानक खर्च, गलत निवेश, अटका धन, इन सब की संभावना अत्यंत अधिक होती है। दूसरा, मंगल का नीच होना या पाप कर्तरी में होना। मंगल यदि संघर्ष की स्थिति में हो तो व्यक्ति साहसिक लेकिन गलत निर्णय कर लेता है। व्यापारिक नुकसान, कोर्ट कचहरी और विवाद भी इसी का कारण होते हैं। तीसरा, गुरु का नीच होना। गुरु यदि कमजोर हो तो व्यक्ति को सलाह देने वाला कोई सही व्यक्ति नहीं मिलता, वह लोगों के बहकावे में आकर धन खोता है। चौथा, शनि की ढैया या साढ़े सती का दबाव। यदि शनि की ढैया या साढ़े सती में राहु भी अशुभ हो तो खर्चों का नियंत्रण खत्म हो जाता है। पांचवा, अंतर्दशा महादशा का प्रभाव, जैसे राहु मंगल, शनि राहु, मंगल केतु। इन दशाओं में कर्ज, बहसबाजी, कोर्ट केस, कलेक्शन एजेंसी, बैंक नोटिस आदि के योग बनते हैं। मित्रों, ज्योतिष में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों के मन में यह सवाल उठता है कि कुंडली में मौजूद किन योगों से ऋण मुक्ति होती है, तो इस पर भी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। गुरु की महादशा सबसे प्रभावित ऋण मुक्ति योग होता है। यदि गुरु अपनी शक्ति में हो तो धन प्राप्ति होती है, गुरु का पैसा वापस आता है, व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, सौभाग्य के मार्ग खुलते हैं और ये सब स्वतः होते हैं। ऋण मुक्ति में चंद्र और गुरु का गज केसरी योग भी अत्यंत शुभ योग है। यदि गज केसरी योग सक्रिय हो जाए तो आर्थिक अवसर बढ़ते हैं, भाग्य सहायता करता है और पुराने कर्ज उतरने लगते हैं। शनि की शुभ दृष्टि भी ऋण मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब शनि अनुकूल हो जाए तो भुगतान की नियमितता बनती है, किस्तें आसानी से चुकाई जाती हैं और आय नियमित हो जाती है। यदि बुध अनुकूल है तो ऋण मुक्ति से जल्दी मुक्ति मिलती है। बुध व्यापार और समझ का ग्रह है। जब बुध शुभ हो, व्यक्ति सही आर्थिक निर्णय लेता है और धोखा खाने से बच जाता है, साथ ही धन संचय बढ़ता है। कुंडली में जब राहु केतु शांत रहते हैं तो आंतरिक व्यय कम होता है, अनियंत्रित खर्च रुक जाते हैं, धन का प्रवाह सुधर जाता है।
अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे भाव नहीं है तो वह ऋण मुक्ति के लिए क्या करे? सबसे पहले मंगल शांति करे, जो कर्ज के पहाड़ को रोकने का प्रथम उपाय है। यदि मंगल कारण है तो मंगलवार को लाल वस्तु का दान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मंगलवार को नमक का परहेज रखें। ये उपाय व्यक्ति को जल्दबाजी करने वाले निर्णयों से बचाते हैं। अगर कोई व्यक्ति राहु के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ हो रहा हो तो वह व्यक्ति शनिवार को काले तिल का दान करें। राहु मंत्र ओम राम रावे नमः का जाप करें। सोने से पहले सिरहाने कपूर रखकर सोएं। राहु शांत होते ही जीवन में स्थिरता आने लगती है। ऋण मुक्ति के लिए शनि को अनुकूल करना बहुत जरूरी है। अनुकूल होने पर किस्तें आसानी से उतरती हैं क्योंकि शनि कर्ज को लंबा खींचता है। इसलिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, श्रमदान करें, वृद्ध या दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करें, शनि मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। ये उपाय जीवन में जिम्मेदारी और अनुशासन स्थापित करते हैं। अगर गुरु मजबूत है तो आर्थिक उन्नति का मार्ग खुलता है। गुरु की कृपा मिलने पर व्यक्ति कर्ज से बाहर निकल ही जाता है। इसके लिए गुरुवार को पीली वस्तु दान करें, पीली दाल खिलाना अच्छा रहता है। साथ ही गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करते हुए गुरुवार को व्रत रखें। गुरु मजबूत होने पर भाग्य सहायता करता है। मित्रों, अब बात तो बुध की करते हैं। गलत निवेश, धोखा, हानि ये सब बुध की कमजोरी से आते हैं। बुध को मजबूत करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं, हरा वस्त्र दान करें, तांबे के बर्तन में पानी पिएं और प्रतिदिन एक माला बुध मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप जरूर करें। अब मैं आपको कुछ सामान्य लेकिन जीवन बदलने की क्षमता रखने वाले उपायों के बारे में बताता हूँ। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। शिव ऊर्जा कर्ज से मुक्ति हेतु अत्यंत प्रभावी मानी गई है। कर्ज चुकाने के लिखित संकल्प साधना करें। इसके लिए एक कागज पर अपने ऋणों की सूची लिखें। उसके नीचे लिखें कि मैं इन सभी ऋणों से मुक्त हूँ। इसे रोज 2 मिनट देखें। इससे मन की ऊर्जा और आर्थिक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अगर ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो धन अभिमंत्रित दीपक साधना भी लाभकारी होता है। इसके लिए हर शुक्रवार को घी का दीपक जलाएं। दीपक में 11 बार लक्ष्मी मंत्र पढ़ें। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके ऊपर छाया आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होता जाता है। सुबह सुबह श्री यंत्र दर्शन करना भी लाभकारी है क्योंकि श्री यंत्र धन प्रवाह को संतुलित करता है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखें कि कर्ज का संबंध छठे भाव से है। राहु और मंगल अचानक कर्ज दिलाते हैं। शनि कर्ज को लंबा करता है। गुरु और बुध कर्ज से बाहर निकालते हैं। शुभ दशाएं जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाती हैं और सही समय पर सही निर्णय व्यक्ति की किस्मत बदल देता है। कर्ज जीवन का अंत नहीं है, यह एक चरण है, एक परीक्षा है जो आपको और मजबूत बनाती है। ज्योतिष केवल डराने के लिए नहीं है बल्कि यह मार्ग दिखाने का विज्ञान है। यदि आप ग्रहों के संकेत समझ लें, अपने व्यवहार और निर्णयों में सूझबूझ रखें और उचित साधना उपाय करें तो आपको कोई भी शक्ति कर्ज में नहीं रख सकती। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब भाग्य उसके पक्ष में खड़ा होता है और वह समय ग्रहों की सही दशाओं, सही कर्मों और सही प्रयासों से अवश्य आता है। आप सब पर सदैव ग्रहों की शुभ दृष्टि रहे। ईश्वर आपको समृद्धि, संपन्नता और ऋण मुक्त जीवन प्रदान करे। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय प्रश्न लिखने के साथ साथ अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।